हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो में हम हिंदी वसंत के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे जिसका टाइटल है कठपुतली। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसके कुछ शब्दार्थ और कठिन शब्द हैं। कठिन शब्द आप अपनी पुस्तक से स्वयं देखकर लिखेंगे कि क्या शब्द है जो आपको कठिन लगता है। इसके शब्दार्थ मैंने लिख दिए हैं। शब्दार्थ मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ। कठपुतली दूसरों के इशारों पर नाचने वाली लकड़ी की बनी पुतली, जो उंगलियों पे हम नचाते हैं रस्सी से बांधकर, धागे या रस्सी से बांधकर हम जिसको नचाते हैं वो कहलाती है कठपुतली। गुस्से से उबली मतलब क्रोधित होना, अत्यंत क्रोधित होना। पांव पर छोड़ना मतलब आत्मनिर्भर होना। कभी कभी हम बोलते हैं ना किसी को अपने पांव पर खड़े होना, मतलब वो अपने आप में क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर हो रहा है। मन के छंद मतलब मन के भाव। मगर, किंतु, जगी, जागना। तो इस तरह से ये कुछ शब्दार्थ हैं। और कठिन शब्द मैंने आपको बताया जैसे कि आप अपनी पुस्तक से देखकर उसको लिखेंगे। तो आइए हम जो है इस पाठ का अध्ययन करते हैं जिसका टाइटल है कठपुतली। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। बाकी जो उसकी कठपुतलियां वो बोल रही हैं और कठपुतलियां की हाँ, बहुत दिन हुए हमें मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये बहुत ही छोटी सी कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने जो है ये संदेश देने का प्रयास किया है कि कई बार हम क्या करते हैं, किसी के अधीन रहते हैं या किसी के पराधीन होकर रहते हैं, तो वहां पर अपने मन में एक भावना उत्पन्न होती है कि काश मैं स्वतंत्र होता, अपनी मर्जी से कुछ भी करता। तो ठीक वैसी जो है उस धागे से बंधी कठपुतली के मन में कई सारी स्वतंत्रता की जो भावनाएं वो उत्पन्न हो रही है, और इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। आइए मैं इसकी कुछ सारांश आपको बता दूं। इस कविता में कठपुतलियां मतलब जो धागे से बंधी जो कठपुतलियां हैं वो अपने भाव को व्यक्त कर रही हैं। किस तरह की भावनाएं हैं उसके मन में, स्वतंत्रता की भावनाएं जो है उस भाव को व्यक्त कर रही हैं और अपनी बात को जो है कह रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। किसके समक्ष, कठपुतलियों के समक्ष, कि वे धागे से क्यों बंधी हैं, क्यों हम स्वतंत्र ना हो, है ना, स्वतंत्र क्यों हो हम। ऐसी भावनाएं उसके मन में पैदा हो रही हैं कि हम स्वतंत्रता चाहें तो क्यों चाहें, अगर हम में पराधीन है तो क्यों है, ऐसी भावनाएं उसके मन में पैदा हो रही हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं, मतलब किसी के अधीन है। जब कोई उसको नचाता है तो नाचती हैं, जब उसको चलाता है तो चलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें किसी के अधीन अगर रहना है तो हम पूरी तरह से उसके ऊपर क्या हो रहे हैं, उसके इशारों पर चलने वाले हैं। मतलब वो जो करेगा वो हम वैसे ही करते चले जाएंगे। तो ऐसी कई भावनाएं हैं जिसको लेकर कठपुतलियां जो है स्वतंत्रता के लिए अपने मन के भावों को व्यक्त कर रही हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। इन्हें दूसरों के इशारों से नाचने से दुख होता है। क्यों दुख होता है, कि जब वे चलाते हैं हमको तब हम चलते हैं, जब वे हमको नचाते हैं तब हम नाचते हैं। ऐसी उनके मन में भावनाएं उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब यह है कि काश हम अपनी मर्जी से सब कुछ कर पाते। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। उन्हीं कठपुतलियों में से एक जो कठपुतली है वो इस दुख से, इस पराधीनता से निकलने के लिए विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है,
उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। वह अपने इस भावना को लेकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, कहने का मतलब आत्मनिर्भर होना चाहती है, जो इस तरह की भावनाओं को लेकर बाकी जो कठपुतलियां हैं उनकी समर्थन में आती है और उसको अच्छी लगती हैं। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। इस तरह से पहली कठपुतली जब विद्रोह करती है तो बाकी सभी कठपुतलियां उसके विद्रोह का समर्थन करती है और उसकी बातों को समझती है और बाकी भी उसके साथ होने के लिए चलती है। तो उसी समय उस पहली कठपुतली के उठाए गए कदम से बाकी कठपुतलियां भी उनके साथ होने लगती हैं। तो इस तरह से उस कठपुतली के ऊपर बाकी सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी आ जाती है, स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आ जाती है। तब वो अपने कदम को जो है सोच समझकर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ती है। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। पहले पद का अर्थ है, कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। आशा है कठपुतली स्वतंत्र होने की इच्छा करती है, कठपुतली स्वतंत्र होने की इच्छा करती है। वह अपनी गुलामी को देखकर क्रोधित हो जाती है। कठपुतली जो है स्वतंत्रता की इच्छा लिए अपने मन के भावों को व्यक्त करती है, लेकिन जब वह अपनी गुलामी को देखती है तो बहुत ही क्रोधित हो जाती है कि मेरे आगे पीछे इतने सारे धागे क्यों बंधे हैं जिससे मैं जकड़ा हुआ हूं, जिससे मैं जकड़ा हुआ हूं या जकड़ी हुई हूं। वह कहती है कि मेरे शरीर के आगे पीछे जो धागे बंधे हैं, वह कहती है कि मेरे शरीर के आगे पीछे जो धागे बंधे हैं उन्हें तोड़ दो, मतलब मुझे स्वतंत्र कर दो। वह स्वतंत्र होना चाहती है, उसे आत्मनिर्भर होने के लिए छोड़ दो। वह अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरे आगे पीछे जो धागे जो बंधे हुए हैं उसे तोड़ दो और मुझे अपने पांव पर छोड़ दो, मतलब मुझे अपने पांव पर छोड़ दो और मुझे आत्मनिर्भर होने दो। इस तरह से ये पहले पद का आशय है, जिसमें कवि ने जो है कठपुतली की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है कि वे पराधीन होकर कैसे जो अपने मन के भाव को व्यक्त करते, उसके मन में क्या इच्छाएं हैं। जैसा कि कठपुतली के मन में जो इच्छा है वह है स्वतंत्रता की इच्छा है कि मेरे आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं, क्यों मैं इन धागों से जकड़ी हुई हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मतलब मेरे पांव पर छोड़ दो ताकि मैं आत्मनिर्भर होकर अपनी लड़ाई खुद लड़ सकूं। आगे की पंक्ति में देखते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। सुनकर बोली सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। एक बार फिर से रिपीट करके, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। आशय है कठपुतली द्वारा स्वतंत्रता होने की इच्छा बताने के बाद जब पहली कठपुतली स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्त करती है बाकी कठपुतलियों के सामने, तब अन्य कठपुतलियां भी उसका समर्थन करती हैं। जब पहली कठपुतली स्वतंत्र होने की अपनी मन की इच्छा को व्यक्त करती तो बाकी कठपुतलियां भी जो है उसका समर्थन करती है और स्वतंत्र होने के लिए उसका साथ देती है। वे कहने लगी कि उन्हें भी बहुत समय से अपने मन के भाव व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला है। बाकी कठपुतलियां भी कहती हैं कि हमें भी अपने मन के भाव को व्यक्त करने का कभी अवसर नहीं मिला। अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्रता होने की कामना देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी, बाकी जो कठपुतलियां हैं वो भी अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। इस तरह से अन्य कठपुतलियां की स्वतंत्रता
होने की जो कामना है उसको देखकर पहले कठपुतली सोचने लगी कि उसके मन में स्वतंत्रता होने की, स्वतंत्र होने की यह कैसी भावना या इच्छा जो है जागृत हुई। स्वतंत्र होने पर सभी खुश रह पाएंगी या नहीं, क्योंकि स्वतंत्र होने के लिए मैंने इच्छा प्रकट की लेकिन बाकी कठपुतलियां भी समर्थन कर रही हैं, तो क्या स्वतंत्रता मिलने के बाद बाकी कठपुतलियां भी खुश रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी, ऐसी भावना जो उसके मन में जागृत होने लगी। इस तरह से वो अपने कदम को जो है सोच समझ कर जो है बढ़ाना चाहती है। इस तरह से कवि ने जो है इस कविता के माध्यम से हमें संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस तरह से कठपुतली उन धागों से बंधकर अपने आप को पराधीन महसूस कर रही थी, दूसरे के अधीन महसूस कर रही थी, ठीक वैसी जो है कभी कभी हम अपने जीवन में किसी के अधीन होकर या पराधीन होकर जब जीवन व्यतीत करते हैं तो उस समय की मनोभावना हमारे मन में क्या पैदा होती है, उसी मनोभावना को जो है कठपुतली के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र ने जो है व्यक्त किया है कि जिस तरह से कठपुतली स्वतंत्र होने के लिए अपने मन के भावों को व्यक्त कर रही हैं और जिसका समर्थन बाकी कठपुतलियां भी कर रही हैं। तो इस तरह से आज के इस पाठ में कठपुतली के माध्यम से हमने जो है स्वतंत्रता के महत्व को समझा कि व्यक्ति को स्वतंत्रता क्यों पसंद है और पराधीनता के क्या हानियां हैं। इसका शब्दार्थ, अर्थ, कठिन शब्द ये सभी मैं इसे बता दिया हूं। बाकी आपके जो प्रश्न अभ्यास है और इसके जो अर्थ हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। ओके।